हेलो गाइस। आज हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। किसी व्यूअर्स ने कहा था सर कम्प्लेक्स सेंटेंस पर वीडियोस बनाइए। तो गाइस आज मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस पर ही वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और आज हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस के विषय में ही स्टडी करेंगे और जानेंगे। देखिए, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करते हैं। और गाइस सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन होते हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आज हम लोग नाउन क्लास के जरिए पढ़ेंगे कि नाउन क्लास के माध्यम से किस प्रकार से हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और बना सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या है आपका नाउन क्लास वाक्य में नाउन का कार्य करता है और वह उन सभी स्थानों पर प्रयोग होता है जितने भी वाक्य में इसके क्या होते हैं स्थान होते हैं, या जहाँ जहाँ भी हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं उन सभी जगहों पर नाउन क्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो गाइज और देखिए यहाँ पर नाउन क्लास का प्रयोग भी 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पांचों आपके यहाँ पर है। नंबर 1 है आपका सब्जेक्ट टू ए वर्ब। नंबर 1 है आपका सब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तीसरा है कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। चौथा है गवर्नेड बाय प्रीपोजिशन और पांचवा है केस इन अपोजिशन। तो नाउन क्लास का प्रयोग इन 5 तरीकों से वाक्य में किया जाता है। तो नीचे गाइस जो है अब आते हैं। देखिए नीचे क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए इम्पोर्टेंट कंजक्शन, अर्थात कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है या ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं लिखा हूँ, पहला है आपका दैट। दैट का मतलब होता है कि। दूसरा होता है इफ़ या वेदर। ये दोनों इंटरचेंजेबल इस समय होंगे, एक दूसरे के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर इन दोनों की मीनिंग होगी कि क्या। और तीसरा है वेयर कि क्यों। चौथा है वाई है कि क्यों। और उसके बाद वेयर कि कहाँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने कि एंड अदर क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि इन दोनों के अतिरिक्त डब्ल्यू एस फैमिली का जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो सभी नाउन क्लास में यूज होता है। और एक बात और गाइस कि नाउन क्लास में जितने भी कंजक्शन आप यूज करेंगे सबकी हिंदी अगर देखेंगे तो क से निकलने वाली है। सबकी हिंदी देखेंगे अगर आप क से निकलने वाली है। और कंजक्शन के रूप में इसी तरीके से हर क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा। आई होप गाइज आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, इतनी समझ में भी आ गई हो कि आप किस प्रकार से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब आपका आता है दैट का प्रयोग। देखिए गाइस दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है कि नंबर 1 में पॉइंट हमने रख के दी है कि किसी एक वाक्य में फैक्ट, सजेशन, बिलीव, एक्सपेक्ट मिले और दूसरे वाक्य में इन्हें स्वीकार या अस्वीकार की बात कही गई हो, या तो इसे स्वीकार किया गया हो या फिर इसे अस्वीकार किया गया हो। और दूसरी चीज देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में इट, सो, दिस आया हो तो ऐसे वाक्य को हम एंड की सहायता दैट की सहायता से कम्प्लेक्स बना सकते हैं। आई होप गाइस इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने पर। देखिए क्या है आपका पहला, परहैप्स बेटर लक इज इन स्टोर फॉर अस, वी होप सो। अगर जैसे इट, सो, दिस मिलता भी है तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास बनता है, मतलब पहला वाक्य बनता है। और सो को हटा देते हैं, इसी के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो कैसे बनेगा इस देखिए, वी होप दैट, वी होप दैट बेटर लक, यहाँ पर आप कहेंगे वी होप दैट परहैप्स बेटर लक इज इन स्टोर फॉर अस, इज इन स्टोर फॉर अस। तो इस प्रकार से गाइस ये आपका सेंटेंस बनता है कम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेस। तो यहाँ पर हिज गाइस यहाँ पर रहेगा आपका केयरलेस, इस तरीके से। तो देखिए इसको बनाते समय क्या करेंगे हम लोग,
तो राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हैज केयरलेस। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, द रीजन ऑफ राम्स फेलर इज दैट ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। तो क्या कहेंगे यहाँ पर गाइस, एवरी टीचर knows, every teacher knows that, Ram is a dull boy। आई होप गाइज ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो गाइज अब हम चलेंगे इफ़ या वेदर के प्रयोग पर। देखिए इफ़ और वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, यदि एक वाक्य असर्टिव हो और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव हो, एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट में हो कि संभावना अगर व्यक्त की गई हो, तब अर्थात संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और देखिए गाइस अगर ये मिलता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए क्या है आपका, सरदार पटेल was the Iron Man of India if you know well। सरदार पटेल वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया इफ यू नो वेल। इस प्रकार से गाइज ये बनता है। अब देखिए दूसरे वाले को आप क्या कहेंगे, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। तो क्या कहेंगे, आई डू नॉट नो। अब आप जोड़ दीजिए यहाँ पर वेदर ही इज इनोसेंट, वेदर ही इज इनोसेंट। आई होप गाइस कि आप बातें स्पष्ट हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, समझ में भी आ रही होगी किस प्रकार से यह सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर देखिए संभावना थी तो इसीलिए तो मैंने संभावना को हटाकर इसको प्रेजेंट टेंस में दे दिया। अगर ये संभावना को मैं चेंज नहीं करूँगा प्रेजेंट टेंस में तो ये अर्थ आपका चेंज नहीं होगा, फिर भी संभावना ही रह जाएगी जहाँ पर वेदर का अर्थ आपका कंप्लीट नहीं निकल पाएगा। तो अगले देखिए गाइस, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट क्या गाइस श्योर इफ, या फिर आप कह दीजिए वेदर, इफ और वेदर ही विल ज्वाइन दिस पार्टी, ही विल ज्वाइन दिस पार्टी। तो गाइस इस तरीके से आपका इफ या वेदर का यूज किया जाता है। तो अब आ जाते हैं हम गाइस डब्ल्यू एच फैमिली पर। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली को आपको थोड़ी सी बातें नोटिस करनी होगी, ध्यान देनी होगी कि डब्ल्यू एच फैमिली किस प्रकार से सेंटेंस में वाक्य में यूज होती है। तो देखिए नंबर एक पॉइंट है, एक असर्टिव हो और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली से बनने वाला क्या हो आपका इंट्रोगेटिव हो। मतलब कि आपको दो सेंटेंस जब हों तो दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस आपका असर्टिव हो और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली से बनने वाला इंट्रोगेटिव हो। दूसरी बात देखिए गाइस, एक हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव हो और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली का इंट्रोगेटिव हो, ये दो हो गए। तीसरा एक इम्परेटिव हो और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली का बनने वाला क्या हो प्रश्नवाचक हो। यही तीन पॉइंट है गाइस डब्ल्यू एच फैमिली को यूज़ करने का कंजक्शन के रूप में, और जिसकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं।
आई होप गाइज कि ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल देखिए गाइज, क्या है यहाँ पर, ही डज नॉट नो हु इज सी। देखिए ये क्या है, एक साधारण है, सिंपल है एक, और ये दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव है। तो चेंज करना हो तो आप क्या कहेंगे, ही, इसको इस तरीके से आप कहेंगे, ही डज नॉट नो। अब इसको इसी जगह रख दीजिए, ही डज नॉट नो हु, ही डज नॉट नो हु। अब इसको आप असर्टिव करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए सी इज, ये बन गया गाइज आपका कॉम्प्लेक्स। ही डज नॉट नो हु सी इज। देखिए, व्हाट इज माई फॉल्ट प्लीज टेल मी, ये आपका इम्परेटिव है। तो आप इसको इस तरीके से कहेंगे, प्लीज प्लीज टेल मी। अब आप यहाँ पे जोड़ दीजिए व्हाट माई फॉल्ट इज, व्हाट माई फॉल्ट इज। आई होप गाइज कि ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड यू लॉस योर पर्स लेट मी नो। तो इसको बनाते समय आप क्या कहेंगे, इस तरीके से, इसको बनाते समय आप कहेंगे लेट मी, लेट मी नो। अब उसके बाद क्या कहेंगे, वेयर, लेट मी नो वेयर यू लॉस्ट योर पर्स, लेट मी नो वेयर यू लॉस्ट योर पर्स। तो लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, इसको आप कहेंगे कैन यू टेल मी। देखिए गाइस, हु वाले सेंटेंस में अदर आपका सब्जेक्ट होता नहीं, तो इसलिए आप इसको इसी तरीके से उतार देंगे, ले टेल, कैन यू टेल मी, आप कहेंगे हु रोट द राम चरित मानस क्वेश्चन मार्क। ये इसी तरीके से गाइज आपका बनेगा और इसी तरीके से रह जाएगा। आई होप गाइज ये भी बातें आपको स्पष्ट हो गई, इस नियम पर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वाट का प्रयोग। तो गाइज देखिए, वाट का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो आपको एक बात समझिए, देखिए इस तरीके से, कभी आपको सेंटेंस में समथिंग मिलेगा और दूसरे में इन इट, टू इट, टू दैट, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। तो बनाते समय आपको करना क्या होगा, समथिंग को हटा देना होगा, इन इट को भी आप क्या कर, इट को हटा देंगे, दैट को हटा देंगे, दिस को हटा देंगे, और इसी के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या है, योर टीचर एडवाइजेज यू, यू शुड फॉलो इट। आपको कहना होगा यू शुड, यू शुड, यू शुड फॉलो। अब यहाँ पर आप कहेंगे व्हाट योर, व्हाट योर टीचर एडवाइजेज यू। गाइस, इस तरीके से आपका व्हाट का यूज की सहायता से कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है आपका गाइस, आई डू नॉट बिलीव इन इट। इसको आप पहला बनाएंगे तो क्या कहेंगे, आई डू नॉट बिलीव इन इट, आई डू नॉट बिलीव इन इट। वाट, इट को आप गाइस हटा देंगे, आई डू नॉट बिलीव इन वाट यू से, और यहाँ से आप समथिंग को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, यू मस्ट रियलाई ऑन इट। ये आपका प्रिंसिपल क्लास बनेगा, तो कहेंगे यू मस्ट, यू मस्ट
रियलाई, यू मस्ट रियलाई। अब कहेंगे आप क्या यहाँ पर, ऑन, यू मस्ट रियलाई ऑन व्हाट, अब आई हैव, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। आई होप यू गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।